हर हर महादेव, सदाशिव सदाशिव। इस वक्त हम मौजूद हैं कटासराज मंदिर में और अब हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर। ये मंदिर चूंकि हजारों वर्ष पुराना है। जब पांडवों को वनवास हुआ तो भगवान श्री कृष्णा जी ने इन मंदिरों को बनवाया था। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भी ये मंदिर वैसे ही आपको मिलेंगे जैसा कि भगवान श्री कृष्णा जी ने इनको बनवाया था। यहाँ पर लोग पूरे संसार से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, टूरिज़्म भी आते हैं और भक्त लोग भी आते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये सामने भगवान श्री कृष्णा जी का मंदिर है, जो कि इसका काम जारी है सीमेंट वगैरह का, तो इस वजह से इसको कुछ समय के लिए बंद किया गया है। और बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पर भी आते थे और अपना हरि कीर्तन करते थे, शिव कथा होती थी, जो कि पार्टीशन से पहले था। परंतु उस समय ये था कि लोग यहाँ पर आकर अपनी श्रद्धा के साथ पूजा भक्ति भाव करते थे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धामय विभाग योग में हमें बताया है। तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम सनातनी हैं, तो सनातनी होने के नाते हमारा यहाँ पर आना आवश्यक है, यहाँ का दर्शन करना और हमारी जो परंपरा है, जो पुराने हमारे तीर्थ स्थान हैं, उनका दर्शन करना हमारा धर्म बनता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो भगवान श्री हरि जी का दर्शन करते हैं, भगवान महादेव जी का दर्शन करते हैं। अभी भी शिवरात्रि ही चल रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भक्त लोग आए हुए हैं। और इसके पश्चात ये राम मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं, तो हम एक दूसरा वीडियो भी बनाएँगे कि जिसमें हम भगवान श्री कृष्णा जी ने जब पांडवों को वनवास हुआ तो उनके लिए यहाँ पर एक गुफा बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने कुछ समय उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया। तो उसकी भी हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे कि आप कृपया करके उस गुफा का दर्शन कीजिए और उसमें मूर्तियों का भी दर्शन करें, जो कि खुद ब खुद बनी हुई हैं। तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम जहाँ पर भी हैं इसका दर्शन अवश्य करें और इसका लाभ लें। जब हम अपने परिवार सहित यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आकर हमें अपने नियम अनुसार अपनी पूजा पाठ को वैसा ही करना चाहिए, जैसा कि पहले समय में लोग अपनी पूजा पाठ करते थे। और हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने हमारे इन मंदिरों को सुरक्षित रखा। ये अभी आप दर्शन करें हनुमान जी के मंदिर का, जो कि हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि मंदिर की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर सनातनी ना कम होने के कारण लोग बहुत कम आते हैं, टूरिज़्म वो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपने इन मंदिरों का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करने से हम पुण्य प्राप्त करें। हमारे बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, सनातनी खास तौर पर, कि हमारे कितने भगवान हैं? हम ये कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, कथाओं का आनंद लो और यहाँ पर देखो कि हमारा भगवान एक ही है। पुराणों में, शास्त्रों में और वेदों में बताया गया है कि परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा के कई रूप हैं, जिनकी हम अलग-अलग समय में अलग-अलग पूजा करते हैं। तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम भगवान को जानें। इस मंदिर में महाशक्ति की आराधना होती थी। इसके कुछ ऐसी बनाया गया है कि यहाँ पर आकर स्वयं सिर्फ़ सनातनी ही जान सकते हैं कि ये मंदिर, ये स्थान किसका है। तो जो साधु संत लोग होते थे, वो यहाँ पर अपना ध्यान लगाते थे, भगवान का भजन करते थे, अपने योग अवस्था में भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। तो ये हमारे बहुत सारे प्यारे मंदिर हैं जो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, जो भगवान श्री कृष्णा जी ने बनाए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं इन मंदिरों का दर्शन करने के लिए। कृपया आप भी, हम बार-बार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया आप भी अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया यहाँ पर अवश्य आएँ और इन मंदिरों का आप दर्शन करें। भगवान के नाम का दर्शन करने से ही हमारे सौभाग्य जाग जाते हैं। हर हर महादेव। ये वो स्थान है कि जहाँ पर भगवान महादेव शिव शंकर जी के इस कटासराज मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी का एक मंदिर है और बहुत बड़ी हवेली है,
जहाँ पर राजा महाराजा जब युद्ध करते थे मुगलों के साथ, तो यहाँ पर आकर विश्राम करते थे और यहीं से जब सुबह होती थी तो यहाँ से जाकर फिर से युद्ध प्रारंभ करते थे। तो हमारा इस सनातन धर्म के अनुसार हमारा ये स्थान जो है ये बहुत ही पवित्र माना गया है। हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि जिन्होंने हमारे इन मंदिरों का बहुत ख़्याल रखा और हमारे लिए, हमारी पूजा के लिए हम जब यहाँ पर अपनी पूजा पाठ, हवन यज्ञ करने के लिए आते हैं, तो हमारे लिए बहुत हमारी सहायता करते हैं। हम इन सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप जब भी आएँ, तो इन मंदिरों के साथ-साथ इस हवेली का भी दर्शन करें कि जहाँ पर राजा दाहिर जैसे राजा आते थे और यहाँ पर विश्राम करते थे और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वो यहाँ से युद्ध करने के लिए जाते थे। आपने देवी भागवतम पुराण के अनुसार और शिव महापुराण के अनुसार कथा तो सुनी होगी, परंतु यहाँ का अपनी आँखों से आनंद लेना और ही बात। अभी हम अपनी यात्रा को विश्राम नहीं देंगे और आगे चलते हैं, चलकर देखते हैं कि और भी मंदिरों के अंदर क्या है, तो कृपया इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। धन्यवाद जी। ये हनुमान जी का मंदिर है कि जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी जहाँ पर जिस स्थान पर मंदिर होगा वो मंदिरों की सुरक्षा भी करेंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी के इस मंदिर की महिमा बहुत महान है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी है जो अभी हम आपको उसका दर्शन करवाएँगे, जो कि आज भी वैसे की वैसी ही बनी हुई है। तो कृपया हमारे साथ बने रहिए और इसका ये दर्शन आप कर सकते हैं। ये ऊपर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, जो कि आज भी वैसी ही है, परंतु बहुत पुरानी हो चुकी। अभी हम महाकाली के मंदिर का दर्शन करेंगे। महाकाली जहाँ पर शिव है, वहाँ पर शक्ति है और जहाँ पर शक्ति है, वहाँ पर शिव है। आप देख सकते हैं कि ये कई वर्षों पुराने दरवाज़े हैं जो आज भी यहाँ पर वैसे ही आपको मिलेंगे कि जैसे अभी-अभी आप लोग नए लेकर आए हैं। जो कि दिखने में बहुत पुराने भी दिखते हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारे इन मंदिरों को सुरक्षित रखा और हमारी पूजा पाठ के लिए जब भी हम यात्रा के लिए आते हैं, तो हमारे लिए मंदिर ओपन किए जाते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि अपने सनातन धर्म को दूसरे लोगों तक पहुँचाना, अपने लोगों को ज्ञान का पहुँचाना। और इसकी भी दीवारें देखें कि ये ना जाने कौन-सा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि आज भी ये मंदिर वैसे ही हैं। तो आप कृपया करके इन मंदिरों में आएँ और अपना दर्शन देकर भगवान जी का दर्शन करके इनकी अपनी यात्रा को सफल बनाएँ। अभी हम दूसरा वीडियो बनाएँगे कि जिसमें आपको गुफ़ा का दर्शन करवाया जाएगा और गुफ़ा के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी कि जो खुद ब खुद बनी हैं। अर्थात उनको किसी ने नहीं बनाया, जो कि स्वयं वहाँ पर भगवान के कई रूप जिसमें आप शेर को देखेंगे, गरुड़ जी का दर्शन करेंगे और भी बहुत कुछ उसमें दर्शन करेंगे। जय श्री राम। अभी हम चलते हैं महावीर हनुमान जी के मंदिर, राम भगवान के मंदिर का दर्शन किया, कृष्णा जी, महाकाली। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। ये आप देखें कि हनुमान जी की मूर्ति, आप सिर्फ देखिए कि मूर्ति को देखिए, महावीर हनुमान जी की, बजरंगबली की वो मूर्ति का दर्शन आपने किया और ये आप यहाँ से सोचें कि कम से कम भी नहीं तो 5,500 साल पुरानी ये मूर्ति है और मूर्ति अभी भी हनुमान जी का दर्श दिखा रही है, महावीर हनुमान जी का दर्शन दिखा रही है। तो हमारा धर्म जो है प्राचीन धर्म है, जिसका ना कोई आदि है, ना अंत है। हमारा धर्म जो है, हम सत्य सनातन वैदिक धर्म है और सत्य सनातन वैदिक धर्म को समझने के लिए हमें गुरुशाला में, पाठशाला में, गुरुजनों की सेवा में उपस्थित होना चाहिए, ताकि हम उनसे ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात स्वयं को जानें। ये मंदिर सिर्फ़
ये शो पीस नहीं है। मंदिरों का जो अर्थ है वो भगवान के नाम का है, ईश्वर का नाम है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, जो कि हमें ये दर्शाता है कि मंदिर अब से नहीं हज़ारों वर्षों पुराना है। धन्यवाद जी आप सबका। हर हर महादेव। हम आपके दास पंडित राजेश कल्याण पाकिस्तान से। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, माता सती की जय हो, महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, जय सियावर रामचंद्र की जय। सब बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।